अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। 26 जनवरी 1950 जब हमारा देश पूर्ण रूप से गणतांत्रिक देश बना था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूप से अपना लिया था। तब से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है और उसकी क्या क्या महत्व है हमारे ज़िंदगी में, उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, मेरा हक मेरा हक मेरा हक, यानी कि हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अक्सर हम लोग बात करते हैं। लेकिन आज हम लोग अपने इस वीडियो में आपके साथ फंडामेंटल राइट्स के बारे में ना बात करके कॉन्स्टिट्यूशन के उस राइट और ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहता है, बताता है और हमें सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, जब फंडामेंटल राइट्स की बात जब आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ हमारे देश में 1950 में, तब से हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में उसमें लिखा गया है, बताया गया है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी हमारे कर्तव्य क्या हैं, क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बेहतर है, उसके बारे में बहुत कम आपको सुनने को मिलता होगा। किसी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत कम सुनने को मिलता है। उनके हक के बारे में बात, अपने हक के बारे में बात, सड़कों पे उतरना, आगजनी करना, ये सारी चीज़ें आपको अक्सर दिखाई देती हैं। लेकिन आज हम लोग अपने इस वीडियो में अपने मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 1976 में 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसमें 10 ऐसे हमारे ड्यूटीज़ थे। हालांकि 11 हैं, लेकिन 10 पहले ऐड किए गए थे। यानी हमारे ड्यूटीज़ क्या क्या होंगे, ये ऐसे कर्तव्य हैं जो अगर आप करते हैं तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये आप अपनी कर्तव्य को निभा रहे हैं, एक जागरूक नागरिक होने के नाते समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन हर एक इंसान को इस बात को मानना ये उसकी जिम्मेदारी है। ये इस देश को कामयाब और विकसित बनाता है। आइए बात करते हैं इस 11 मूल हमारे कर्तव्यों के बारे में। तो पहले ड्यूटी ये है हमारी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि हमें अपने उस आइडियल के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें उस चीज़ की इज्जत करने की बात बताता है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, हमारे प्रधानमंत्री हो गए, है ना। नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग यानी कि हमारे जो राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा, उसकी इज्जत करना, जो हमारा नेशनल एंथम है उसकी इज्जत करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। जो पहला ड्यूटी ये बताता है। दूसरे के बारे में बात करते हैं, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये वो कर्तव्य है जो ये हमें बताता है कि हमें अपने उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए जिन्होंने और जिनकी कुर्बानियों ने हिंदुस्तान के आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान निभाया। शहीद भगत सिंह हो गए, गांधी जी हो गए, अशफाकुल्ला खां हो गए, ये वो आइडियल्स हैं जिनकी सोच हिंदुस्तान को स्ट्रगल करने में, फ्रीडम दिलाने में बहुत बड़ी योगदान अदा करा इन लोगों ने। तो इनकी सोच को बढ़ाना, उनकी इज्जत करना, उनकी सोच को आत्मसात करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तीसरी की बात करते हैं, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। यानी कि हमें अपने देश की संप्रभुता, एकता, यूनिटी, इस पर यकीन करना, उसको मजबूत करना, ये हमारी ड्यूटी है। नंबर 4, to defend the country and render national service when called upon to do so। यानी कि ये वो ड्यूटी है कि हमें अपने देश की सुरक्षा करना, ये हमें बताता है। और कभी कभी ज़रूरत अगर इसकी पड़ जाती है तो बिना हिचके, बिना पीछे हटे आपको उसकी सुरक्षा के लिए आपको आगे जाना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। नंबर 5, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक and their regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। यानी कि हमें अपने देश में भाईचारगी, आपसी एकता, अपनी मोहब्बत, जो हम मोहब्बत के दंगे परिवार अक्सर कहते हैं कि आपसी एकता को बनाए रखिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और कुछ ऐसे एक्ट, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी प्रथा
जिससे महिलाओं की इज्जत खतरे में पड़ती हो या उनकी बेइज्जती होती हो, वैसी ड्यूटी को छोड़ देना, ऐसे काम को छोड़ देना, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। ये हमारा ये फंडामेंटल नंबर 5 जो ड्यूटी है ये बताता है। नंबर 6 की बात करते हैं। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमें अपने हिंदुस्तान के संस्कृति, उसके सांस्कृतिक वैल्यू, हमारे हेरिटेज, जो हमारे जितने भी आप सुनते आते होंगे, योगा एक हमारा सांस्कृतिक तरीका है ना, हमारी आपसी एकता एक हमारी संस्कृति है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता एक वैल्यू है हमारे देश का। तो इसको बरकरार रखना, इसको मजबूत करना, ये हमारी ड्यूटी है। नंबर 7, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द natural environment including like forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures, यानी कि हमें अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधा लगाना। आपने देखा होगा मोहब्बत के दंगे परिवार ने पिछले साल पेड़ पौधा लगाने के लिए काफ़ी कैंपेन किया था और सब लोगों से कहा था कि एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं। यानी कि हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए अपने आसपास के उस माहौल को खूबसूरत बनाए रखने के लिए, हरियाली को बरकरार रखने के लिए। और जो भी क्रिएचर्स हैं, जो भी जानवर हैं या कुछ ऐसी चीज़ जो शायद इंडेंजर्ड में आते हैं, यानी कि विलुप्त अवस्था में हैं, उनके अलावा चाहे जो भी चीज़ें आपके आसपास है उसकी सुरक्षा करना, रक्षा करना, ये हमारी ड्यूटी है। नंबर 8, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एक टॉपिक है। नंबर 8 नंबर ड्यूटी जो है ये बताता है कि हमें अपनी सोच को एक रेशनल सोच बनाना होगा। हमें इसको एक साइंटिफिक वे में सोचना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर हिंदुस्तान में है या आपके मज़हब से रिलेटेड है या आपके काम से रिलेटेड है या किसी प्रथा से रिलेटेड है, उसको हमें साइंटिफिक वे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, उसके इंक्वायरी करना पड़ेगा, आखिर है ये क्या। कहते हैं ना कि आप पूछा करो वाई दिस, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सारी क्वेश्चन करने की बात आती है इसमें, ये ड्यूटी में, कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जब देखो, सुनो, समझो, तो उसे आप उसके बारे में इंक्वायरी करो, जानो ये क्या चीज़ है। एक साइंटिफिक सोच हम लोगों को डेवलप करना है ताकि ये हिंदुस्तान को डेवलप होने में मदद करे हमारी। नंबर 9, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जर्व वायलेंस। ये एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हमें अपने पब्लिक प्रॉपर्टी की इज्जत करनी है, उसको सेव करना है, यानी कि जैसे कि आसपास खेलने के लिए कोई जगह, कोई स्टेडियम, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे समाज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा करना, ये हमारी मूल कर्तव्यों में से एक है। ठीक है, तो इस ड्यूटी को आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 10, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। यानी कि हमें अपने उस माहौल में जहाँ भी हम रहते हैं, हमें उसमें एक बेहतर करने की सोच रखनी है, हमेशा एक बड़ा करने की सोच रखनी है, हमेशा अपने दिल दिमाग को इतना बड़ा रखना है और उसमें मेहनत करके एक्सीलेंस का उस लेवल को अचीव करना है जो सबसे बेस्ट है। हमें उस बात को बताने की और उसको करने की ज़रूरत है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटी है। सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, यानी कि हम अपने हिंदुस्तान को उस ऊंचाई और उस अचीवमेंट की तरफ लेके जाएं, उस मुकाम तक लेके चले जाएं जो अगर हम इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं तो हमें अपने समाज में ऐसे लोगों के साथ मिलकर उसको अचीव कर सकें, यानी हिंदुस्तान को उस लेवल पे ले जा सकें। ये हमारी ड्यूटी है। नंबर 11, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 2002 में फिर एक जोड़ा गया एक हमारी ड्यूटी। अगर आप एक गार्जियन है, अगर आप एक पिता हैं, अगर आप एक माता हैं, तो आपको अपने बच्चे को शिक्षा देना, उसकी उम्र 6 से लेकर 14 साल के बीच में,
ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका मूल कर्तव्य है जो हमें एक नागरिक होने को बताता है। तो दोस्तों, ये 11 कर्तव्य हमारे हैं जिसे हम सबको निभाना, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं निभाते हैं तो हम एक अच्छे नागरिक कभी नहीं हो सकते। अगर हम इस सारे टॉपिक को नहीं मानते हैं तो हम एक अच्छे नागरिक कभी नहीं हो सकते, अपने आप को कभी साबित नहीं कर सकते। तो फिर वही बात आ जाएगी कि हम अधिकार की बात करते हैं लेकिन हम अपने ड्यूटी की बात नहीं करते हैं। यहीं पे दिक्कत है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जनता में। तो हम मोहब्बत के दंगे परिवार शुरू से ये कहता आया है, आपसी भाईचारा को बनाए रखिए, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे से बात कीजिए, और जो जिस लेवल का है उस लेवल पे हिंदुस्तान को तरक्की कराने में एक दूसरे की मदद करें। अगर हम इस चीज़ को कर जाते हैं, सीख जाते हैं करना, तो यकीन मानिए कोई भी इस चीज़ को नहीं रोक सकता कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। यकीन मानिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत करना पड़ेगा और हिंदुस्तान को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा जिससे हमारी ये जो ड्यूटी है, अगर आप करते हैं तो कल को आप बूढ़े होते हैं तो अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी को निभाया था, हमने देश को तरक्की दिलाने में ये कर्तव्य निभाया था। क्योंकि अधिकार की बात सब करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता, ना उस पर अमल करता है। तो मोहब्बत के दंगे परिवार इसी का नाम है, एक कर्तव्य को निभाना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उस पर अमल करना और कराना, ये हमारी सोच है, यही हमारा कर्तव्य है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन दिया या पसंद आया तो मैं चाहता हूँ इस पर हम लोग सब लोग मिलकर अमल करें और हिंदुस्तान को एक नए मुकाम पर लेके जाएं जहां पर सिर्फ और सिर्फ शांति, अमन, आपसी मोहब्बत, एकता, तरक्की, विकास हो। धन्यवाद। जय हिंद।